नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके एंड जीएस एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग जीव विज्ञान का पार्ट 5 करेंगे, जिसमें हम लोग पिछले एग्जाम में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, समय की बर्बादी न करते हुए आगे चलते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने है। मनुष्य के कुल कितनी हड्डियां होती है, यानी मनुष्य में जो है कुल कितनी हड्डियां होती है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 206, यानी 206। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यानी बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो 300 यानी 300 जो है यह नवजात शिशुओं में होती है। यानी नवजात शिशु में हड्डियाँ कितनी होती है? तो 300 होती है। लेकिन मनुष्य यानी एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? तो 206 हड्डियाँ होती है। ठीक है, अब दोनों के बारे में जो है याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अब देखिए मानव की जो शरीर है उसका सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा स्टेपिस, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। अब देखिए जो स्टेपिस है यह कान में पाई जाती है। यानी सबसे छोटी कहाँ होती है? कान में होती है। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो कान में होती है। अब देखिए दोस्तों, इसका जो लंबाई होता है वह 11 इंच का होता है। कितना होता है? 11 इंच का जो है होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे छोटी हो गया। यदि एग्जाम में आएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, यानी सबसे लंबी हड्डी आएगा तो कौन सी है? तो क्या होगा? जांघ की हड्डी, जिसका हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग फीमर, फीमर जो है यह सबसे लंबी हड्डी है, जो कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है, और यह सबसे मौजूद हड्डी है। ठीक है, और जो सबसे छोटी हड्डी है यानी स्टेपी, यह सबसे हल्की हड्डी भी है। यह सबसे हल्की हड्डी और सबसे छोटी हड्डी, ठीक है, दोनों है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वह है मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 32 फीट जो है मानव की पाचन नली की लंबाई होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको पहले समझते हैं। मनुष्य के जो है जीवन काल में जो है 20 दांत जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। अब देखिए कैसे। बच्चे का जो है जो पहले दांत होता है उसे हम लोग उसे जो है दूध का दांत कहा जाता है। दूध का दांत, ठीक है, यानी मिल्क टीथ। क्या कहते हैं हम लोग? मिल्क टीथ कहते हैं। ठीक है, लेकिन 8 वर्ष के बाद जो है 8 वर्ष के बाद जो है यह 20 जो दांत है वह गिर जाता है, यानी टूट जाता है। ठीक है, 20 दांत गिर जाता है और उसके जगह पे जो है नया दांत विकसित होता है। ठीक है, और उसका जो संख्या होता है वो 32 होता है। कितना होता है? 32 होता है। यह जो 32 दांत है यह अस्थाई दांत होता है। क्या होता है? अस्थाई दांत, यानी परमानेंट टीथ होता है। क्या होता है? परमानेंट टीथ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है मनुष्य के जीवन काल में कितने, ये प्रश्न हो गया। RH फैक्टर, आगे है RH फैक्टर का नाम किसके संबंधित है। अब देखिए आप लोगों ने RH फैक्टर के बारे में जाना होगा। ठीक है, अब देखिए RH जो है यह एक तरह का जो है एंटीजन होता है। क्या होता है? एंटीजन होता है, यानी एक तरह का यह प्रोटीन है जो रक्त में पाया जाता है। ठीक है, तो यह जो RH फैक्टर है इसका नाम जो है किससे लिया गया? तो क्या होगा दोस्तों? बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी बंदर से। बंदर जो है एक तरह इसका जिसका नाम था रिसस बंदर। क्या नाम था? रिसस बंदर से जो है RH फैक्टर नाम लिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में और जान लेते हैं कि RH फैक्टर का पता किसने लगाया। RH फैक्टर का जो पता है वह लैंड स्टीनर और विनर ने 1940 ईस्वी में जो है इसका पता लगाया था। ठीक है, कौन कौन? लैंड स्टीनर और विनर। ठीक है, और लैंड स्टीनर जो है इन्होंने जो है रक्त समूह का भी खोज किया था। ठीक है, कब किया था? 1900 ईस्वी में। ठीक है, कब किया था? 1900 ईस्वी में रक्त समूह का खोज भी किया था, और इसलिए जो है इसे 1930 ईस्वी में जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, अब आगे समझते हैं कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है। देखिए आप लोगों को मैंने पहले भी तुरंत बताया कि रक्त समूह का खोज जो है लैंड स्टीनर ने किया था। कब किया था? 1900 ईस्वी में, और इसे इसके लिए कब नोबेल प्राइज़ दिया गया था? 1930 ईस्वी में जो है इसे इसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अब यहाँ समझते हैं कि सर्वग्राही क्या होता है। देखिए
हम लोग को मालूम है कि रक्त समूह जो है 4 ग्रुप में बटा हुआ है, ए बी ओ ए बी, ये जो है चारों जो है रक्त समूह है, यानी वर्ग में बटा गया चारों। तो सर्वग्राही यानी जो सबसे ले सकता है, जो सबसे ले सकता है वो कौन सा होगा? तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? ए बी। ए बी को जो है सर्वग्राही कहा जाता है, ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। और सर्वदाता जो है ओ को कहा जाता है। अब समझते हैं क्यों कहा जाता है। अब देखिए ए बी को जो है सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, एंटीबॉडी कोई तरह का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। यानी एंटीबॉडी जो है 2 तरह का होता है, एक होता है ए, एक होता है बी। ए बी, जो ए एंटीबॉडी है, ठीक है, यह रक्त समूह बी वाले में पाया जाता है। रक्त समूह जो है बी वाला में ए पाया जाता है, और जो एंटीबॉडी बी है वह रक्त समूह जो है ए वाला में पाया जाता है। ठीक है, रक्त समूह ए वाला में पाया जाता है। पहले आप समझ लीजिए कि एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों क्या होता है। अब देखिए दोनों ही एक तरह का जो है प्रोटीन है। ठीक है, एंटीजन जो एक तरह का ग्लाइको प्रोटीन है। क्या है? ग्लाइको प्रोटीन है। लेकिन जिस रक्त समूह में जो है एंटीजन नहीं होता है तो उसके विपरीत में एक एंटीबॉडी होता है। क्या होता है? उसके विपरीत में एक एंटीबॉडी होता है। देखिए एंटीजन 2 तरह का होता है, ए और बी। इसे हम लोग एंटीजन को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और कैपिटल बी से। 2 तरह का होता है, ए और बी। और जो एंटीबॉडी होता है वो भी 2 तरह का होता है, इसमें हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ए और बी। ठीक है, तो जो रक्त समूह ए है उसमें ए एंटीजन होता है, जो रक्त समूह बी है उसमें बी एंटीजन होता है। दोनों में ए एंटीजन बी एंटीजन। लेकिन जिसमें रक्त समूह में जो है दोनों होता तो उसमें क्या होगा? उसका जो रक्त समूह क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? उसका रक्त समूह ए बी हो जाएगा। जिसमें दोनों होता है उसका क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। ठीक है, और जिसमें कोई नहीं रहता है दोनों में से क्या होगा? उसका 0 रक्त समूह होगा। अब देखिए जिसमें ए एंटीजन है, ठीक है, तो उसमें बी एंटीबॉडी रहता है। इसमें जो है बी रक्त समूह वाला में बी एंटीजन रहेगा, लेकिन उसमें क्या रहेगा? एंटीबॉडी ए रहेगा। और जिसमें दोनों एंटीजन है उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं रहेगा, और जिसमें कोई एंटीजन नहीं है उसमें दोनों एंटीबॉडी रहेगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने समझा कि सर्वग्राही किसे कहा जाता है? ए बी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। और सर्वदाता को जो है ओ कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, अब समझते हैं आगे। मनुष्य का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? अब देखिए दोस्तों मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो लगभग 1350 ग्राम का होता है। कितना होता है? 1350 ग्राम का जो है मनुष्य का मस्तिष्क होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज जो है किसने की? अब देखिए दोस्तों इंसुलिन के बारे में पहले जान लेते हैं। इंसुलिन जो है एक तरह का हार्मोन है। क्या है? एक तरह का हार्मोन है जो अग्नाशय से स्रावित होता है। कहाँ से? अग्नाशय से। ठीक है, और इसका खोज किसने किया दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटिंग एवं बेस्ट ने। बेटिंग एवं बेस्ट ने जो है 1921 ईस्वी में जो है इसका खोज किया था। कब? 1921 ईस्वी में। ठीक है, और समझते हैं कि इंसुलिन क्या है। मैंने बताया एक तरह का हार्मोन है। यदि इंसुलिन हार्मोन का स्राव कम होगा, यदि इंसुलिन हार्मोन का स्राव कम होगा तो इससे हम जो है मधुमेह यानी डायबिटीज नामक जो है रोग हो सकता है। यानी इंसुलिन के कमी से क्या कौन सा रोग होगा? मधुमेह यानी डायबिटीज नामक रोग हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो मधुमेह है वह क्या होता है? तो यह जो है रक्त में जो है ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाता है। मधुमेह किसके कारण होता है? जब रक्त में ग्लूकोज यानी सब शर्करा का मात्रा बढ़ जाता है तो क्या होता है? मधुमेह बीमारी होता है। ठीक है, इससे जो है रक्त का जो छानने की प्रक्रिया है उसमें कमी आ जाता है। ठीक है, आगे समझते हैं। मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 639। कितना होगा? 639 यानी 639। ठीक है, अगला है मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या होती है। अब देखिए आपको क्या बताना है कि मानव शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी है। तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 30, ऑप्शन नंबर डी 40। दोस्तों इसका आंसर आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और यदि आप लोग को इसका नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाके
हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ आपको सारी नोट्स प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।